छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में बड़ा टेंडर घोटाला सामने आया है। करीब 33 जिलों में 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद ठेकेदारों के भुगतान को रोक दिया है। अब बिजली विभाग और ठेकेदार आमने सामने आ गए हैं। क्या है पूरा मामला और क्या होगा इसका असर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिजली विभाग में बड़ा टेंडर घोटाला, अधिकारियों और ठेकेदारों में खींचतान, रोका 900 से ज्यादा ठेकेदारों का भुगतान। छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में इमरजेंसी टेंडर के नाम पर 50 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला सामने आया है। यही कारण है कि पिछले 3 साल से कई ठेकेदारों के अलग अलग तरह के भुगतान कार्य रोक दिए गए हैं। इसकी राशि भी करोड़ों में है। सबसे जो बड़ी बात है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग जैसे बड़े जिलों में भी यह गड़बड़ी सामने आई है। बिलासपुर के तिफरा में बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर शोर शराबा, ठेकेदारों का जमावड़ा, नारेबाजी बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। विभाग और ठेकेदारों के बीच खींचतान खुलकर सामने आ गई है। ठेकेदार जल्द से जल्द भुगतान की मांग कर रहे हैं और ऐसा ना होने पर उन्होंने काम ना करने की चेतावनी भी दे दी है। तक हमारा बिल पास नहीं होता और हमारे को फंड नहीं मिलता, अब हम कार्य को बंद रखेंगे। पिछला 2 साल हमारा भुगतान जो है अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग आज परेशान होकर आज इस स्थिति में आ गए हैं कि हमको रोड में आके बैठना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से विभाग में काम कर रहे हैं। विभाग में काम करने के पश्चात हमारा भुगतान अभी तक नहीं हुआ। एस्टिमेट तो बन के तैयार नहीं हो पा रहा है। नया नया काम रोज ये बताते जा रहे हैं, तो हम कब तक अपने जेब से पैसा लगाएंगे? हम कर्ज ले लेके कर्ज के तले दब चुके हैं। अगर विभाग हमारा नहीं देगा तो हम तो काम आगे करना बंद करें, ना किसी को काम करने देंगे, ना विभाग का काम कोई करेगा। हमारा एक भी ठेकेदार काम नहीं करेगा। दरअसल ये खींचतान इसलिए पैदा हुई क्योंकि विभाग ने टेंडर के नाम पर बड़ी गड़बड़ी उजागर होने के बाद ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया है। बिजली विभाग में टेंडर घोटाले को अगर समझे तो P32 स्कीम के तहत 33 जिलों में गड़बड़ी हुई। पहले फेज में 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई। 900 से ज्यादा बिजली ठेकेदारों का भुगतान रोका गया। बिलासपुर में ही 2 से 3 करोड़ का भुगतान अटका हुआ है। प्रदेश में ठेकेदारों का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। मस्तूरी में टेंडर के नाम पर गड़बड़ी सामने आने के बाद कार्यपालन यंत्री को सस्पेंड कर दिया गया है। ठेकेदार जांच रोकने और तत्काल भुगतान की मांग को लेकर लामबंद हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि गड़बड़ी होगी तो जांच करानी पड़ेगी और कार्रवाई भी होगी। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालन स्तर के अधिकारियों को नामांकित किया गया है। उनके द्वारा ये विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक सहायक यंत्री और कनिष्ठ यंत्री का मस्तूरी क्षेत्र के स्थानांतरण किया गया है। वो भी अभी कार्रवाई उसमें भी आगे होना बचा है। पूरी गड़बड़ी P32 स्कीम में हुई है। ये इमरजेंसी में होने वाली टूट-फूट के लिए योजना है। बिजली विभाग की P32 स्कीम क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। ये स्कीम आपात स्थितियों से जुड़ी हुई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था का काम, किसी हादसे में खंभों, ट्रांसफार्मर में टूट-फूट, एडवांस टेंडर में ये काम किए जाते हैं। अधीक्षण यंत्री 5 लाख रुपए तक के काम करा सकते हैं। पहले फेज की जांच कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें गड़बड़ी सामने आई है और अब अधीक्षण अभियंताओं को फिजिकल तौर पर कामों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी के अंतर्गत जो काम हुए उनकी जांच कराने के लिए उन्होंने अलग अलग जिलों में अलग अलग टीम नियुक्त की हुई है। उसमें से कुछ लोगों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट HR को सबमिट भी कर दिया है। इस कार्यालय के द्वारा भी जांच हेतु 2 कार्यपालन यंत्रियों की टीम बना के अलग अलग जिलों में जाँच करने हेतु कहा गया है और उसकी जाँच जारी है। तो उसमें कुछ जाँच में जो शॉर्ट रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो काम हो गए हैं ऐसा बताया जा रहा है, वो स्थल पर नहीं पाए गए। तो जांच अभी जारी है। जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ठेकेदार ही दोषी है या अधिकारियों की भी उतनी ही मिलीभगत है? जो भी हो, समाधान जल्द होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया है और ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है, तो खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरह अब जो है एक बड़े फर्जीवाड़े के बाद जो ठेकेदार सड़क पर आ रहे हैं भुगतान को लेकर, और अधिकारियों का एक अलग तरह का दबाव कि आखिर वे पैसे क्यों दें, तो कुल मिलाकर ये स्थिति अब आने वाली समय में बहुत ही गड़बड़ होने वाली है। और यही कारण है कि अब शासन को ये पूरा मामला जो है अधिकारी बता रहे हैं और आने वाले दिनों में इसकी स्थितियों पर भी समीक्षा होगी। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।